नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। वाटरफॉल में डूबे हुट्टी बाजार के 13 वर्षीय तंजीम हसन का शव पंडरी क्षेत्र के मगाहिर उसरी नदी से हुआ बरामद। कई घंटों तक वाटरफॉल से लेकर बराकर नदी तक हुई खोजबीन। शव मिलते ही मचा कोहराम। पुलिस ने सदर अस्पताल में करवाया शव का पोस्टमार्टम। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर विभिन्न पेट्रोल पंप के बाहर चलाया हस्ताक्षर अभियान। इधर जेएमएम ने महंगाई को लेकर टावर चौक पर फूका केंद्र सरकार का पुतला। दोनों दलों ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। लापता भाइयों की बरामदगी को लेकर भाकपा माले ने तिसरी में बुलाया बंद। थाना के सामने किया धरना प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। और बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस। बड़ा चौक से निकाला फ्लैग मार्च। किया पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण। त्योहार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। उसरी जलप्रपात में डूबे 13 वर्षीय तंजीम हसन का शव सोमवार को मंगाहिर के पास से बरामद किया गया, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बता दें कि तंजीम अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल गया था और सेल्फी लेने के चक्कर में पानी के बहाव में बह गया था। उसरी जलप्रपात में डूबे 13 वर्षीय तंजीम हसन के शव को सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना से कोहराम मचा था और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया गया कि शहर के हुट्टी बाजार का रहने वाला नाबालिग तंजीम रविवार की दोपहर अपने 9 दोस्तों के साथ एक किराए के टोटो से घूमने वाटरफॉल पहुंचा था। बताया गया कि सेल्फी लेने के चक्कर में वह वाटरफॉल के तेज बहाव में डूब गया। हालांकि यह बात मृतक के दोस्तों ने अपने मोहल्ले के लोगों से दिन भर छिपाए रखा। जब तंजीम वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तंजीम की खोजबीन शुरू की। खोजबीन के क्रम में परिजनों को रविवार की शाम दोस्तों के साथ वाटरफॉल जाने की बात की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन उसके दोस्तों से मिले तो एक दोस्त ने बताया कि तंजीम अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल गया हुआ था। जानकारी के अनुसार तंजीम के सभी दोस्त शहर के हुट्टी बाजार के ही रहने वाले हैं। इसके बाद मामले की जानकारी मृतक के पिता हबीब हसन ने मुफस्सिल थाना पुलिस को दी तो मुफस्सिल थाना पुलिस ने तंजीम के दोस्तों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान उसके कुछ दोस्तों को लेकर पुलिस पदाधिकारी देर रात वाटरफॉल पहुंचे और देर रात से ही खोजने का प्रयास शुरू हुआ। बाद में सदर एसडीपीओ के निर्देश पर ही तंजीम के शव को ताराटार थाना इलाके के नदी तक खोजा जाने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, सदर अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनयराम भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां तंजीम के परिजन भी पहुंचे हुए थे। कई घंटों के मशक्कत के बाद उसरी नदी और बराकर नदी के मिलन स्थल पर मंगाहिर के पास तंजीम का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। ये कौन लगता है आपका? मेरा भाई। क्या नाम था? तंजीम। क्या हुआ था? ये वाटरफॉल गया था कल सुबह 11 बजे। 9 लड़का टोटो से पहुंचने के बाद यहाँ नहा रहा था। नहाने के क्रम में लड़का का जो पैर फिसल गया और लास्ट में बहाव में फंस करके लड़का बहते हुए आगे निकल गया। लास्ट में लड़का लोग जो था बच्चे लोग बचाने की कोशिश किया, कोई नहीं पकड़ सका और लोग पूरा गांव वालों को फिर जाके बोला तो लोग भी देखा कि वहाँ नहीं है लड़का। तो लास्ट में लोग फिर घर आने के बाद बताया कि लड़का जो है बह गया है पानी में। हम लोग बचाएँ, बचा नहीं है। हम लोग रात में फिर खोजने गए वाटर तो वहाँ पे मिला नहीं। सुबह उसका बॉडी जो है यहाँ बड़ाकर में ताराटार में मिला जब मछली के जाल में। ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये हुट्टी बाजार का रहने वाला। कुमारलालों के कर्णपुरा गांव में अशोक रजक के पुत्र बंटी कुमार की मौत वहां बने चेक डैम में डूबने से हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। कुमारलालो पंचायत अंतर्गत कर्णपुरा गांव के एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत कर्णपुरा के पास बने चेक डैम में डूबने से हो गई। शव को डैम से निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि मृत बच्चा अशोक रजक का पुत्र बंटी कुमार है। वह 11 बजे नहाने के लिए घर से निकला था, मगर काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो घर के सदस्यों ने खोजबीन शुरू की। बाद में चेक डैम में ग्रामीणों के सहयोग से खोजा गया तो बच्चे का शव पाया गया।
शव बरामदगी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया है। बंटिया कहाँ है रे? पंडरी गांव निवासी बहादुर तुरी और धनबाद का रोशन कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों इलाजरत हैं। पंडरी गांव के रहने वाले बहादुर तुरी व धनबाद का रोशन कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि चैतो तुरी का पुत्र बहादुर तुरी अपने घर से पैदल मैदान की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में धनबाद की ओर से आ रही स्कूटी से टक्कर लग गई, जिसमें बहादुर तुरी घायल हो गया। वहीं स्कूटी चालक रोशन कुमार भी घटना में घायल हुआ। घटना में बहादुर तुरी का पैर टूट गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ था? कहाँ पर? कहाँ जा रहे थे? पैदल में थे तो पकड़ाया स्कूटी वाला? तो थाना में आवेदन दिया आप लोग? कब हुआ? बेलवाघाटी थाना क्षेत्र के दुलौरी गांव में जमीन विवाद का खामियाजा 2 बच्चे आसिफ अंसारी और हदीस अंसारी को भुगतना पड़ा। बताया गया कि बाजार जाने के क्रम में बच्चों के साथ उनके चाचा और सहयोगियों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। फिलहाल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बेलवाघाटी थाना क्षेत्र के दुलौरी गांव में 2 बच्चों के साथ रिश्तेदारों ने ही मारपीट की। घायल अवस्था में दोनों बच्चों को इलाज के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोहम्मद कबीर अंसारी का 12 वर्षीय पुत्र आसिफ अंसारी और 10 वर्षीय हदीस अंसारी रविवार शाम बकरी लाने के लिए घर से निकला था। इसी क्रम में उसके चाचा व अन्य लोगों ने मारपीट की। बताया गया कि दोनों परिवार के बीच जमीन विवाद चल रहा है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा है। बताया गया कि जमीनी विवाद में पूर्व में भी थाना पुलिस हो चुकी है। इसके बाद भी रविवार को दूसरे पक्ष के लोग खेत जोतने के लिए आए थे, जिस पर बच्चों के पिता ने विरोध किया, तो उस समय हल्का फुल्का झगड़ा हुआ। बाद में शाम के वक्त जब बच्चे बकरी लाने जा रहे थे तो गोतिया लोगों ने बच्चों के साथ मारपीट कर दी। बच्चों के पिता ने मारपीट का आरोप अपने भाई कलीम अंसारी, अहमद अंसारी, अब्दुल अंसारी, नासिर अंसारी, अहमद अंसारी, नबी अंसारी समेत कई अन्य पर लगाया है। आपका बच्चे क्या नाम है? और पिता का नाम आसिफ, बच्चा का नाम है आसिफ अंसारी और उसके पिता का नाम है मोहम्मद कबीर अंसारी। एक बच्चा और क्या नाम है? उसका है हदीस अंसारी, उसका पिता का नाम है सुभानी अंसारी। क्या हुआ था? जैसे 1 साल पिछले साल से मतलब जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसमें कि बहुत बड़ा बाबू हम लोगों को फैसला किया। फैसला करने के बाद बोला फरवरी माह में मतलब माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग थाना द्वारा या मतलब लोग द्वारा। उस पर मतलब राजी हो गए। आए हर वहाँ से 1-1:30 बजे करीब आया, वो 200 ट्रैक्टर चलाने लगा। हम भी अपना चलाने गया, जैसे चलाने गया वैसे लाठी बरसाना शुरू कर दिया। हम लोग 4-5 आदमी थे मात्र, बाकी बात वो लोग करीब 50 से ऊपर था। उस समय मार के राहत पात कर दिया, पूरी तरह से घायल कर दिया। उसके बाद वही मतलब हम लोग ज़मीन को 44 लॉकडाउन के कारण स्थगित रह गया। स्थगित रहने के बाद फिर खेती का समय आया तो खेती में कल क्या हुआ? हाँ, कल की बात बोल रहे हैं। बड़ा बाबू को दिए आवेदन तो बड़ा बाबू आया। बड़ा बाबू आने के बाद वो लोग गाली गलौज करने लगा वो चल जाने के लिए। फिर उनको फोन किए, रास्ते से बेचारा लौटे। फिर मतलब आया, फिर वो लोग भाग गया। भाग जाने के बाद अगर गया थोड़ा मतलब बकरी ले आने के लिए शाम को कौन गया था? यही आसिफ अंसारी और हदीस अंसारी बच्चा लोग? बच्चा लोग
फिर वो लोग ग्रुपिंग करके अपना ग्रुप बना रहा था। बच्चा देखा होगा ये लोग को गार्जियन को नहीं है, इसी को मारो, कुआं में डाल दो, एकदम जान से ख़त्म कर दो। तब तो गार्जियन आएगा, गार्जियन को ये लोग को एकदम जान से मार दो। तो फिर थाना में आवेदन दिया आप लोग? थाना में आवेदन दिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को भंडारीडीह समेत विभिन्न पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर कार्यकर्ताओं और पेट्रोल डीजल के उपभोक्ताओं ने अभियान को गति देते हुए हस्ताक्षर किया और केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। शहरी क्षेत्र के भंडारीडीह समेत विभिन्न पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस पार्टी नेताओं ने सोमवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान पेट्रोल और डीजल ले रहे उपभोक्ताओं से मिलकर मूल्य वृद्धि को लेकर उनका विचार पूछा। मौके पर कई पेट्रोल व डीजल उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर अपना रोष व्यक्त किया और कांग्रेस पार्टी के हस्ताक्षर अभियान को गति देते हुए हस्ताक्षर भी किया। हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा कर रहे थे। मौके पर उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, महमूद अली खान, आलमगीर आलम, मदन विश्वकर्मा, राहुल रॉय, सुलेमान अख्तर, अनिमेश देव, नदीम अख्तर, अशोक विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान नरेश वर्मा ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर सत्ता में आने वाली यह सरकार पूरी तरह से बेशर्म हो चुकी है। इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार एक असंतुलित सरकार है जिसके मुखिया का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कहा कि इसका जवाब अगली चुनाव में भारत की जनता जरूर देगी। इन्होंने बताया कि आगामी 28 जुलाई को महंगाई के खिलाफ राज्य की राजधानी में भी प्रदर्शन किया जाएगा और मूल्य वृद्धि को लेकर यहां आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पेट्रोल डीजल की कीमत से जनता को राहत नहीं मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इससे पहले हम लोग 17 तारीख को साइकिल यात्रा निकाल करके इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसका दूसरा चरण में आज है कि पेट्रोल पंप पे जा कर के पब्लिक जो इस बढ़े हुए मूल्य से काफ़ी त्रस्त है उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं कि भाई आप ये जो शतक पार कर चुकी है इससे आप सहमत है या असहमत है। हमें अब तक जितने लोग मिले हैं इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। वो बल्कि इस उम्मीद से कर रहे हैं कि अगर ये हस्ताक्षर हम करते हैं और हो सकता है कि सरकार वक्त हटा दे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम को पूरे जोरदार ढंग से समर्थन कर रही है। आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी खड़ी है, सभी पंपों पर इसी तरह हस्ताक्षर अभियान चल रही है और यही ने पूरे जिला में और पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में और गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी हस्ताक्षर अभियान पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में अभियान चला रही है। उसी के तहत आज हम लोग पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और जनता बड़े उत्साह के साथ अपना हस्ताक्षर बना रही है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए, इस केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध कीजिए और मूल्य वृद्धि जब तक नहीं होती है तब तक आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। इसी उम्मीद के साथ जनता इसमें हस्ताक्षर कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी कार्यालय में देश में पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर एक बैठक आयोजित की।
बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और जमकर आलोचना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमवार को टावर चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और पेट्रोलियम व खाद्य पदार्थों में बढ़ी महंगाई पर विरोध दर्ज करवाया गया। कार्यक्रम से पूर्व झामुमो जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह व संचालन जिला उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू ने किया। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों एवं खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि के विरोध में एक पुतला दहन कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी शुरुआत जिला कार्यालय से की गई। सभी कार्यकर्ताओं ने जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र में काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर रोजाना मूल्य वृद्धि कर रही है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार जा चुकी है। आम आदमी इस तानाशाही सरकार से त्रस्त हो चुकी है। केंद्र सरकार को तत्काल पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए और आम नागरिक को राहत देने का काम करना चाहिए। बताया गया कि 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार लगभग 55 रुपए का टैक्स वसूल कर रही है। वहीं केंद्र सरकार नीट की परीक्षा में भी ओबीसी का हक मार रही है। ये देश की 55% जनता के साथ नाइंसाफी है। अगर केंद्र सरकार इस पर कोई पहल नहीं करेगी तो आरक्षण विरोधी सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई और उग्र आंदोलन झामुमो करेगी। इस कार्यक्रम में प्रमिला मेहरा, सोनी चौरसिया, अभय सिंह, रॉकी सिंह, शमीम गद्दी, दीपक सिंह, शेखर यादव, मोहन तुरी, मोहम्मद जाकिर, विवेक सिन्हा, राकेश सिंह टुन्ना, संजय कंदवे, शोभा यादव, अरमान खान, मोहम्मद तारिक, विष्णु यादव, गोविंद यादव, महेंद्र रवानी, श्याम साहू, राजेंद्र शिबू, जीतू पंडित, संजय राम, राजन, श्यामदेव हाजरा, बसंत हाजरा, मजीद अंसारी, राजू अंसारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के साथियों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में और नीट के परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध में विरोध स्वरूप प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे खाद्य पदार्थ का मूल्य हो या जीवन रक्षक दवाइयों का दाम हो या पेट्रोल डीजल का दाम हो, एलपीजी गैस का दाम हो, तमाम चीज़ें बेतहाशा महंगाई से उच्चतम शिखर पर है, बेरोजगारी उच्चतम शिखर पर है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज 7 वर्ष होने को चले, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, जबकि दुर्भाग्य है कि इनके गलत निर्णय के कारण करोड़ों लोग जो रोजगार में थे, जिनका अपना जीविकोपार्जन था, वे सारे आज बेकार बैठे हैं, बेकार हो गए हैं। लोगों से भी, तमाम नागरिकों से भी ये अपील है कि ऐसे निरंकुश, ऐसे अत्याचारी सरकार जो कॉर्पोरेट घरानों की दलाली में मस्त है, जो पूंजीपतियों के सिर्फ हितों की बात करती है, वैसे सरकार का सड़क पर उतरकर विरोध करना शुरू करें। धन्यवाद। इंकलाबी नौजवान सभा के द्वारा नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में अंबेडकर चौक पर प्रतिवाद मार्च किया।
शहर के अंबेडकर चौक पर इंकलाबी नौजवान सभा के द्वारा नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ सोमवार को प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस दौरान इसे राष्ट्रव्यापी छात्र युवा विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रतिवाद मार्च को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा के गिरिडीह सदर संयोजक कॉमरेड उज्जवल साव ने कहा कि नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म कर सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट के केंद्रीय कोटे में राज्य की सीटों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना होगा। मौके पर मौजूद भीमसेना के तुषार अभिराज ने कहा कि मौजूदा सरकार अघोषित रूप से आरक्षण को खत्म करने पर आमादा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। मौके पर यह मांग की गई कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होगा। इस प्रतिवाद मार्च में मुख्य रूप से मोहम्मद ताज हसन, अखिलेश राज, उमेश वर्मा, सोनू वर्मा, अजित वर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन आदि मौजूद थे। नीट में ओबीसी कोटा का आरक्षण खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण व संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओबीसी विरोधी शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान व आरक्षण पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से जो है भाजपा की एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी रही है। इससे पहले भी जो है SC/ST एक्ट को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। विश्वविद्यालय में भी जो है रोस्टर सिस्टम लागू करके ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया और उसी रास्ते पर चलते हुए अब ये लोग जो है मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था नीट का, उसमें भी जो है राज्य का जितना भी कॉलेज है सबसे ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार का उद्देश्य यही है कि वो संविधान को भी बदले और आरक्षण को यहाँ के जो SC/ST OBC के लोगों को मिल रहा है उससे छीनना चाहती है। लेकिन हम लोग जो है इसको नहीं होने देंगे। हमारे जो संगठन, जितने भी संगठन जो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। भाजपा सरकार, मोदी सरकार, किस नाम से इसे बोला जाए? किसान विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी। ये सरकार पूर्ण रूप से हमेशा की तरह इस बार भी आरक्षण को ख़त्म करने का संविधान पर पूर्ण रूप से हमला कर चुकी है। आज हम लोग जो नीट में 27% का आरक्षण था जिसे ख़त्म कर दिया गया है, जो छात्रों के हित में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तिसरी के 2 भाई अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की बरामदगी को लेकर भाकपा माले प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में तिसरी थाना के समक्ष पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ धरना दिया गया। इस दौरान दोनों लापता भाइयों की जल्द बरामदगी की मांग की गई। बता दें कि दोनों पिछले लगभग 26 दिनों से लापता है। तिसरी प्रखंड में मंगलवार की सुबह भाकपा माले तिसरी प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में 26 दिनों से लापता अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की बरामदगी को लेकर प्रखंड सचिव जयनारायण यादव के नेतृत्व में तिसरी थाना के समक्ष पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं भाकपा माले के आह्वान पर पूरा तिसरी बाजार बंद रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तिसरी में दहशतगर्दी और गुंडागर्दी पूरे चरम पर है। 26 दिन पहले अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल लापता हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन उन दोनों को बरामद करने में नाकाम रही। भाकपा माले यह मांग करती है कि 7 दिनों के अंदर दोनों भाइयों की सकुशल बरामदगी हो, अन्यथा पूरे गिरिडीह जिले का चक्का जाम किया जाएगा। कहा कि भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी और सांसद अन्नपूर्णा देवी दोनों मौन हैं। लोगों के जीवन की सुरक्षा का ख्याल उन्हें नहीं है। मौके पर भाकपा माले के प्रखंड सचिव जयनारायण यादव, जिला कमेटी सदस्य मुन्ना राणा, मंटू शर्मा, प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव, इन्नौस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री, अखिलेश यादव, राजकुमार यादव, बालेश्वर यादव, भोला साव, सिकंदर बैसखियार, राजकुमार दयाल, प्रकाश यादव, मनोज यादव, छोटू यादव, बलवीर यादव, आलोक यादव, प्रवीण यादव, नारायण यादव, मुस्तकीम अंसारी, मोहम्मद मनीर, लालू राय, धोबी रविदास, राजेश यादव, पिंकेश सिंह, दिनेश यादव, निर्मल यादव, राजेंद्र यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने जल्द से जल्द दोनों भाइयों को सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया।
बहुत जल्द किया जाएगा। इतना समझ लीजिए कि समय सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। मतलब जो भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानता है, वो व्यक्ति को अगर हम लोग बताएंगे तो बोलेंगे कि हाँ हर एक बिंदु पर काम किया जा रहा है। लेकिन लीड मिलना नहीं मिलना ही थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है। मुस्लिम समुदाय का प्रमुख पर्व बकरीद के मद्देनजर बाजारों में खस्सी, लच्छे आदि की बिक्री को लेकर दुकानें सज गई है। वहीं इन सब की चीजों की खरीदारी को लेकर लोगों की भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। हालांकि अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है। कोविड-19 की वजह से बकरीद की तैयारी गिरिडीह में बेहद फीकी है। हालांकि कुर्बानी के लिए बकरे की खरीदारी जोर शोर से चल रही है। बताया गया कि इस्लाम में बकरीद के त्योहार को बेहद अहम माना जाता है। बताया जाता है कि बकरीद में मोमिन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाले जानवरों खस्सी, बकरी, दुम्मा, भेड़ इत्यादि को अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं। यह कुर्बानी का सिलसिला हजरत इब्राहिम के वक्त से ही जारी है, बल्कि अल्लाह पाक ने साहिब निसाब जैसे मोमिनों पर कुर्बानी लाजिम कर दिया है। बकरीद त्यौहार को मनाने को लेकर गिरिडीह के बाजारों में खस्सी, इत्र, टोपी, लच्छे, सवैया की दुकान सजकर तैयार हो चुकी है, लेकिन दुकानों में ग्राहक कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। कोविड-19 की वजह से लोग त्यौहार की खरीदारी में परहेज करते हुए दिख रहे हैं और कोविड-19 से खुद का बचाव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बकरीद का त्यौहार 21 जुलाई को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बकरीद का महीना है, ईद उल अजहा का महीना है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत को हम लोग उस पर अमल करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। इसमें खस्सी की कुर्बानी होती है, तो वो खस्सी तंदुरुस्त हो और साल भर का हो, ये एक मसला है। साल भर से एक दिन भी कम होगा तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो साल भर की खस्सी हो और तंदुरुस्त हो। दूसरा ये है कि ये यौम अरफात का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि इस दिन को जो भी एक रोज़ा रखता है यौम अरफात के दिन, तो उसके 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 1 साल का सवाब भी उसे मिलता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को हमारे तरफ से गुजारिश है कि रोज़े रखना चाहिए। दूसरा ये है कि हम इस त्यौहार को, ईद उल अजहा के त्यौहार को इस तरीके से मनाएं कि इस महामारी में हमारे तरफ से किसी तरीके से कोई ऐसी गैर कानूनी ना हो जिसकी वजह से बीमारी फैलने का मसला हो, या हमारे तरफ कोई तरीके से कोई उंगली उठा सके हमारे धर्म में या हमारे इस त्यौहार में। इसलिए महामारी में सारे लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ें और सोशल डिसीजन का पालन करें और सारे अपने आप को सेफ रखें और अपने घर वालों को सेफ रखें। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। और तमाम हमारे मुस्लिम भाई को, तमाम अहले वतन को हमारे तरफ से ईद उल अजहा की मुबारकबाद में पेश करता हूँ। फ़क़त व सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा चौक से लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस बल ने घूम घूम कर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सामूहिक नमाज के साथ साथ प्रतिबंधित पशुओं के बलि पर रोक की अपील की। बकरीद को लेकर बड़ा चौक से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए पुलिस ने सोमवार को फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बकरीद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन की भी हिदायत दी गई। मौके पर एसडीओ विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल सिंह, वीडियो दिलीप महतो, डीएसपी संजय राणा, थाना प्रभारी आर्यन चौधरी समेत कई पुलिस जवान मौजूद थे। इस क्रम में मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी, टावर चौक, भंडारीडीह समेत आसपास के सभी प्रमुख इलाकों का भ्रमण किया गया और लोगों से बकरीद पर सामूहिक नमाज के साथ साथ प्रतिबंधित पशु बलि पर भी रोक की अपील की गई। बताया गया कि बकरीद का त्यौहार शहर में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए ताकि शहर में अमन चैन कायम रहे।
गुप्त सूचना के आधार पर तीसरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोकारो से बिहार के बेगूसराय ले जा रहे अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बेगूसराय के प्रकाश कुमार महतो को 260 बोतल अंग्रेजी शराब और गाड़ी के साथ तीसरी के खिजूरी गांव से गिरफ्तार किया गया है। तीसरी पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के बोकारो जिले से बिहार के बेगूसराय ले जाए जा रहे अंग्रेजी शराब के एक बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। इस दौरान एक धंधेबाज भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बाबत प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने पत्रकारों को संपूर्ण जानकारी दी। मौके पर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, सब इंस्पेक्टर साधन कुमार भी मौजूद रहे। बताया गया कि बिहार के बेगूसराय जिले के प्रकाश कुमार महतो को 260 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर तीसरी पुलिस पूरे दल बल के साथ धंधेबाजों का इंतजार कर रही थी कि बोकारो से बिहार प्रदेश के बेगूसराय जा रही लाल रंग के टाटा सूमो को गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के खिजरी गांव से जब्त कर लिया और मौके से प्रकाश कुमार महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही गाड़ी नंबर JH09D8811 को जब्त कर लिया गया है। सूचना मिला कि खिजरी चौक के पास एक सूमो लाल रंग का गाड़ी है जिसमें कुछ अंग्रेजी शराब है जो बिहार की ओर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तीसरी और पुआ ने साधन कुमार के द्वारा चेकिंग किया गया है। चेकिंग के दौरान एक सूमो लाल रंग का सूमो को पकड़ लिया गया है और तलाशी ली गई जिस पर डेनिश स्पेशल स्टिकर लगा हुआ है। 750 ml का 220 बोतल अंग्रेजी शराब और 750 ml का 40 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पकड़े हुए व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रकाश कुमार महतो जो बेगूसराय बिहार का रहने वाला बताया है। पूछताछ के क्रम में ये बताया कि ये बोकारो से ले करके आ रहा था और बिहार की ओर ले जा रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड आंदोलन के सेनानी स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी की पुण्यतिथि पर बगोदर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक नागेंद्र महतो और उनकी पत्नी के द्वारा स्वर्गीय तिवारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। उपस्थित तमाम लोगों ने उन्हें नमन किया। झारखंड आंदोलन के सेनानी स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी की 5वीं पुण्यतिथि पर बगोदर में श्रद्धांजलि सभा व मूर्ति अनावरण पूर्व विधायक नागेंद्र महतो और उनकी पत्नी सोना देवी के कर कमलों द्वारा किया गया। मूर्ति अनावरण के दौरान आचार्य प्यारेलाल पाठक तथा मणि पांडे द्वारा वेद मंत्र का पाठ किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद मंडल, पूर्व सरपंच लक्ष्मण प्रसाद मंडल, भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप साव, चिल्ड्रन गाइड के प्रधानाध्यापक राजेश चौरसिया, सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव उमेश तिवारी, बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने अपने संस्मरण को साझा किया। पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी हमारे राजनैतिक गुरु थे। हम लोगों ने मिलकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। आज जब झारखंड अलग राज्य बन गया तो उन क्रांतिकारियों को याद करना वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है। विदित हो कि स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी झारखंड राज्य के अग्रणी नेताओं में से एक थे। इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बड़ी बड़े जनमुद्दों को लेकर संघर्ष किया। जीटी रोड से वेश्यावृत्ति के व्यापार को खत्म करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने विधायक और सांसद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। शुरुआत में इनका राजनीतिक सफर राम मनोहर लोहिया के साथ शुरू हुआ था। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य, झारखंड पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। आज भी झारखंड के लोग इनके कृतियों को लेकर इन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। शांतिरभवतु शांति शांति शांति। अब महेंद्र आओ चलिए चलिए जाओ। चौहत्तर से झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का एक क्षेत्रीय दल बनकर के आंदोलन का शुरुआत हुआ। तब हमारे रघुनाथ बाबू उसमें संलिप्त हुआ। उस बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामकरण नहीं हुआ था, यूं ही पार्टी बनी थी।
सामाजिक टाइप का सोशल काम होता था, समाज का काम होता था जनता के। उसमें हम लोग बैठा करते थे। जो पुराना डाक बंगला था, जो अभी बस स्टैंड के रूप में जाना जाता है, वहाँ पुराना डाक बंगला हुआ करता था। वहीं बैठ करके हम लोग राय परामर्श लिया करते थे। स्टूडेंट लाइफ में विचारधारा रहा, साथ रहे। हम लोग बीच में फिर नौकरी में हम चले गए, लेकिन इनके साथ प्रत्येक संडे को, रविवार को वही डाक बंगला में बैठ करके हम लोग रणनीति बनाते थे। हम कथारा से आते थे मोटरसाइकिल से शनिवार को शाम, और इतवार को यहाँ बैठ करके हम लोग रणनीति बनाते थे, जो कि सरपंच साहब यहाँ मौजूद है। जुड़े रहे झारखंड को आज़ाद, झारखंड को अलग राज्य बनाने में, या सामाजिक कई तरह के आंदोलन के मुद्दों को लेकर, ताकि उनमें एक उत्साह और प्रेरणा जगे और वो पीढ़ियाँ भी संघर्ष को लेकर आगे आएँ और अपना योगदान दें। जीना तो सबको है, जीते हर लोग हैं, लेकिन जिंदगी का मकसद वही है जो सार्वजनिक जीवन जीते। सार्वजनिक जीवन जीने का मतलब है कि समाज के लिए जीते, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो सब अपना जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित करते हैं। और वैसे लोगों को, हम लोगों को याद करते रहना है। जैसे हम लोग कई पुण्यतिथियाँ मनाते रहे हैं, आदरणीय ममता मंडल जी का मनाते रहे हैं, आदरणीय गिरधारी महतो जी का मनाते रहे हैं, कांग्रेस महेंद्र बाबू का भी मनाते रहे हैं, और कई लोगों का हम सब लोगों ने इस बगोदर की धरती में उनकी याद को संजोने का काम किया। सीओडी शिव मंदिर विवाद को लेकर मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों और ट्रस्टी के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ट्रस्टी वंशजों ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि मंदिर का भवन जर्जर अवस्था में था, इसलिए मंदिर को ध्वस्त किया गया, मगर 6 महीने के अंदर मंदिर के नए भवन का निर्माण कर लिया जाएगा, जिसके बाद यह विवाद समाप्त हो गया। सीहोडी शिव मंदिर विवाद को लेकर सोमवार को मंदिर प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद अशोक राम कर रहे थे। बैठक में ट्रस्टी और स्थानीय ग्रामीणों ने अपने अपने विचार रखे और मामले को सुलझा लिया। बता दें कि यह मामला तब गहरा गया जब ट्रस्टी के वंशज सोहनलाल रामलाल के परिजनों ने मंदिर के कुछ अंश को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप था कि बिना ग्रामीणों की सहमति से मंदिर के आंशिक भाग को ध्वस्त कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत को लेकर इसी मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित कर मामले को सुलझा लिया गया। ट्रस्टी वंशजों ने बैठक के दौरान अपनी गलती को स्वीकारा और कहा कि लगभग 100 साल पुराने इस मंदिर का भवन जर्जर अवस्था में था, इसलिए मंदिर को ध्वस्त किया गया ताकि नए भवन का निर्माण किया जा सके। बैठक के दौरान ट्रस्टी ने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर मंदिर के नए भवन का निर्माण सुनिश्चित करा दिया जाएगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आपसी सूझबूझ से इस मामले को सुलझा लिया है और अब यह विवाद समाप्त हो गया। यहाँ मंदिर तोड़ा गया। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में यहाँ पर सोहनलाल और रामलाल के द्वारा एक मंदिर निर्माण कराया गया था, लेकिन चूंकि यह सार्वजनिक मंदिर था यहाँ पर, तो सुबह में जब देखे आकर के तो यहाँ पता चला कि मंदिर पार्वती जी का मंदिर है, जिसको तोड़ दिया गया है। पूछे जाने पर कि इसको किसने तोड़ा है, तो इन लोगों ने बताया कि सोहनलाल के जो वंशज है और रामलाल के वंशज लोग हैं वो तोड़ दिए मंदिर को। फिर जब तोड़ दिए मंदिर तो हम लोग बोले क्यों तोड़ दिया गया इसको, तो पता चला कि इन लोग बोला कि जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसलिए हमने उसको तोड़ करके नया मंदिर इसको फिर से कंस्ट्रक्शन खड़ा करने के लिए ही हम लोग तोड़े। पूछे जाने पर कि आप लोगों ने जब गांव का मंदिर है तो आप लोग बिना गांव के सहमति से कैसे तोड़ दिए, तो इन्होंने बोला कि देखिए हम लोग जो भी है मिस्टेक इसको भूल मानते हैं, लेकिन यह मनसा कुछ नहीं था ऐसा कि हमको ये मंदिर तोड़ने से ऐसा यहाँ कोई दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन होगा, जब भी होगा यहाँ मंदिर ही बनेगा। तो आज चूँकि बहुत पुराना मंदिर 100 वर्षों का था, यहाँ पर लोग मौखिक रूप से ट्रस्ट में थे, तो आज इन लोगों ने आज आकर के यहाँ एक विचार व्यक्त किया कि आज हम चाहते हैं कि इसको एक ट्रस्ट के रूप में ले लिया जाए। तो गांव के लगभग 15 आदमी और प्लस उन लोग का 5 आदमी मिल करके एक ट्रस्ट बनाया गया है। उस ट्रस्ट का नाम सोहनलाल रामलाल शिवालय सीहोडी सार्वजनिक मंदिर के रूप में दिया गया है। और इन्होंने वादा किया कि जो मंदिर हम लोग तोड़े हैं इसको हम 6 माह के अंदर में हम विधिवत इसे दिव्य मंदिर बना देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाटरफॉल में डूबे हुट्टी बाजार के 13 वर्षीय तंजीम हसन का शव पंडरी क्षेत्र के मगाहिर उसरी नदी से हुआ बरामद। कई घंटों तक वाटरफॉल से लेकर बराकर नदी तक हुई खोजबीन। शव मिलते ही मचा कोहराम। पुलिस ने सदर अस्पताल में करवाया शव का पोस्टमार्टम। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर विभिन्न पेट्रोल पंप के बाहर चलाया हस्ताक्षर अभियान।
इधर जेएमएम ने महंगाई को लेकर टावर चौक पर फूका केंद्र सरकार का पुतला। दोनों दलों ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। लापता भाइयों की बरामदगी को लेकर भाकपा माले ने तिसरी में बुलाया बंद। थाना के सामने किया धरना प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। और बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस। बड़ा चौक से निकाला फ्लैग मार्च। किया पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण। त्योहार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।